बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर है और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब के हवाले से आज 4 केसेस की समाअत थी। ये हफ़्ता इमरान खान साहब के हवाले से बहुत अहम हफ़्ता है। बहुत से अहम केसेस से आज होने वाले 4 केसेस की समाअत के मैं आपको उसका लुब-ए-लुबाब बता देता हूँ। मुख्तसर अहवाल बता देता हूँ, तफसीली अहवाल बाद में बात करेंगे कि किस केस में क्या हुआ। देखें, एक तो आज ये है कि जो साइफ़र केस का ट्रायल है, वो ट्रायल का बाकायदा आगाज़ तो ज़ाहिर है फ़र्द जुर्म के साथ ही बाकायदा आगाज़ हो जाता है ट्रायल का, लेकिन आज 3 गवाह जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं, उन पर जिरह भी हो गई है और अगली समाअत 10 नवंबर बरोज़ जुमा रखी गई है। उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बाहर आकर जो मीडिया ब्रीफिंग दी, उन्होंने बहुत एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि एक तो वज़ारत ख़ारजा के जो गवाह थे वो कंप्रोमाइज़्ड तो नहीं कह सकते, दबाव में वो कह रहे थे कि दबाव में और दबाव में नजर आए। वो आज़ादाना तौर पर बात नहीं कर रहे थे और हर बात पर वो कहते थे कि सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। और दूसरा ये है कि उन्होंने बताया कि जो जज हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब, वो जज हुमायूं दिलावर की तरह तेज़ी से ट्रायल चला रहे हैं और जल्द अज जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि गवाह सारे वज़ारत ख़ारजा के आ रहे हैं, मुद्दई वज़ारत दाखिला है और ये पहले खैर ये एतराज़ जो है वो उठाया जा चुका है अदालत के सामने कि जो ज़मानत का केस है इमरान खान साहब की, ज़मानत का केस अभी तक फ़िक्स नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत की दरख्वास्त दायर है और उसका मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इसके अलावा जो आज एक और इम्पॉर्टेंट मामला था वो था कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए और उसकी समाअत उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब खुद पेश हुए और वो मामला भी मंगल तक चला गया है और अदालत ने कहा है कि हम अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, क्योंकि वो खुद आए हैं इसलिए हम स्टे नहीं कर रहे, हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली समाअत तक कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो फेयर ट्रायल के मुनाफी हो। जिसका मतलब यही है कि अदालत ने ये कहा है, हुक्म तो नहीं दिया लेकिन एक्सपेक्ट ये किया है कि अब आगे इमरान खान का इस तरह से खुफिया ट्रायल नहीं होगा, जेल ट्रायल नहीं होगा, लेकिन इन कैमरा ट्रायल नहीं होगा। लेकिन अब जज जो क्या नाम है इनका, एक तो नाम इतना अबुल हसनात सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब जो है वो समाअत रख चुके हैं 10 तारीख को। अब 10 तारीख को क्या होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और इसमें क्योंकि ये बताया जा रहा है कि FIA की जानिब से जो आमिर फ़ारूक साहब ने जो इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला जो दिया, उसके बाद FIA सोच रही है कि बस हम 8 से 10 गवाह भुगताएं और बाकी गवाह सरेंडर कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब की उस फैसले के बाद हो नहीं सकता कि निचला जज जो है वो सज़ा ना सुनाए। वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि इमरान खान मुजरिम है साइफ़र केस में, और हाई कोर्ट की उस हुक्म के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़मानत में दिया है वो कैसे नीचे वाला जज जा सकता है, और नीचे वाले जज ने सज़ा ही सुनानी है। तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी ख्वारी काटने की, इतने लंबे चौड़े गवाह पेश करने की और उनकी गवाहियाँ कराने की। तो एक तो ये मामला है और इसी में इन्होंने जज की तकर्री जिस तरह से हुई उसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। अब एक और इसी से जुड़ी हुई डेवलपमेंट आपको बता दूं कि बाकी भी आते हैं चीज़ों पर कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो आज इमरान खान साहब से मिल के जब निकले तो उन्होंने एक तो इमरान खान साहब का पैगाम सब तक पहुंचाया, और यानी इमरान खान के कारकुनान तक, लोगों तक और इदारों तक, अदालतों तक इमरान खान साहब ने 4 बातें कही हैं। पहली, इमरान खान साहब ये कहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो कभी भी न्यूट्रल अंपायर्स के साथ नहीं खेलते, हमेशा नवाज शरीफ अपने अंपायरों के साथ खेलते हैं, अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब भी नवाज शरीफ जो हैं वो अंपायर के साथ मिल के और खेल रहे हैं, और नवाज शरीफ जो है वो ज़बरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत होना चाहते हैं, बग़ैर वोट के, बग़ैर सपोर्ट के, बग़ैर आइनी और कानूनी रास्ते के। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक तहरीक इंसाफ के लिए मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उन्होंने तमाम अदालतों से, तमाम इदारों से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए। तीसरा, इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी की जो है वो मजम्मत की है, और कुछ उमैर न्याज़ साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दी में इजाफा है ये हमारी नाकाम अफगान पॉलिसी का नतीजा है। अब ये उन्होंने उनकी अपनी राय थी या इमरान खान साहब का मौका वो पेश कर रहे थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, वो आप जाकर यूट्यूब पे सुन सकते हैं या ट्विटर पे जाके देख सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जो काजी फैसल साहब को जो चीज़ बहुत इम्तिहान में डाल देगी वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि नैब केस में जो उनको नोटिस हुआ है उसमें वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। ये बहुत अहम मामला है। काजी फैसल साहब ने उस दिन तो लंबे चौड़े रिमार्क्स दे दिए हैं और लिख दिया ऑर्डर में, लेकिन काजी फैसल साहब का ये इम्तिहान है, क्योंकि देखें अभी तक तो काजी फैसल साहब 17 सितंबर से आज तक अगर आप देखें तो
कोई एक चीज़ भी उन्होंने ऐसी नहीं की जिससे इस माहौल में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जिससे लगे कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ थी वो, यानी एक तो है ना कि जो मुलविस थे, जो लोग 9 मई में जिनका किरदार था उनसे हट के जिनको बाकी लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है कि उसमें कोई कमी आई नहीं, बल्कि जो रिलीफ नीचे हाई कोर्ट दे भी रही थी वो भी काजी फायसल साहब के यार गार, उनके बहुत क्लोज़, उनके बहुत करीबी, और ये हो नहीं सकता कि उस फैसले में काजी फायसल साहब का इनपुट शामिल ना हो। वो जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक ऑर्डर दिया जिसमें हाई कोर्ट के हाथ मान दिए हैं कि अब कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती कि किसी को एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अब इमरान खान ने कह दिया, लिख दिया कि मैं पेश होना चाहता हूँ। अब ये काजी फायसल साहब के इम्तिहान है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें भी जो मेरी राय है वो ये है कि काजी फायसल साहब कोई आएँ बाएँ करके और इस पतली गली से निकल जाएंगे, और वो हरगिज़ ऐसे अहकाम नहीं देंगे कि इमरान खान को हर सूरत में आने दिया जाए, इमरान खान को हर सूरत में पेश किया जाए। ऐसे अहकाम जस्टिस काजी फायसल साहब कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ 4 साल इश्तिहारी रहने के बाद, मफरूर रहने के बाद, भगोड़े रहने के बाद, सज़ा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद उनको नीचे अदालतों से रिलीफ मिला, क्योंकि ऊपर काजी फायसल साहब बैठे। नून लीग हमेशा कहती थी कि जिस दिन उमर बंदियाल उतरेंगे, काजी फायसल साहब बैठेंगे, उस दिन तो घर वाली बात होगी हमारे लिए अदालतें। और इसलिए आपने देखा कि फिर नवाज शरीफ आए, और जिस तरह से नवाज शरीफ को रिलीफ मिला वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी को इस तरह का रिलीफ जो है वो मेरी तो नज़र से नहीं गुजरा कि किसी को पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा जो है वो रिलीफ मिला हो। इसके बाद अब 2 और केसेस इमरान खान की ज़मानत बहाली के थे, वो उस पर नैब ने एतराज़ किया है। वही नैब जो नवाज शरीफ के केस में तो वो पहले बैठे होते हैं, नवाज शरीफ के केस में तो नैब नवाज शरीफ के वकीलों से आगे बढ़ के कहते हैं कि जी आप ये बरान गिरफ्तारी मुअत्तल फरमा दें। अल्फाज देखें, जब नवाज शरीफ का केस हो तो कितने, पता नहीं, हो सकता है वो जो नैब प्रोसिक्यूटर साहब थे, वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश हुए थे, मुझे लगता है कि वो वज़ू करके आए होंगे, बावज़ू आके, क्योंकि उनके जो अल्फाज थे वो बड़े आज़ाना थे मियाँ नवाज शरीफ के लिए। जी आप उनके सज़ा, उनके वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल फरमा दें। 2 बार उन्होंने कहा था भाई एक इश्तिहारी है, मफरूर है, भगोड़ा है, फ़रार है पाकिस्तान से, मुजरिम है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उसके लिए तुम कह रहे हो आज़ाना सर मुअत्तल फरमा दें। और जज साहब ने फिर मुअत्तल फरमा भी दिया। ज़ाहिर है जज साहब ने इंसाफ करना था और उन्होंने इंसाफ किया। अब यह है कि वो जो ज़मानत बहाली की दरख्वास्त है, नैब ने उसकी मुखालफत किया, वो मामला भी अब मंगल तक जो है वो चला गया। वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने समाअत की, और जो ये जेल ट्रायल वाला है जिसमें अटॉर्नी जनरल पेश हुए वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफ़त साहबा ने समाअत की। आज बहुत इंपॉर्टेंट मामला लगा हुआ था तोशाखाना केस में। इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन नवाज शरीफ के वकील जो नवाज शरीफ की तरफ से पेश होते रहे, जो अभी सज़ा याफ्ता मुजरिम जो वापस आए थे, इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा साहब, और उनकी जानिब से इस्लामाबाद कोर्ट में जो पेश हुए थे अमजद परवेज़ साहब, वही क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उन्हीं को वकील किया है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो वो क्योंकि अभी मियाँ साहब को रिलीफ दिलवाने के बाद वो बाहर शायद घूमने फिरने गए हुए हैं, तो बताया गया कि वो है नहीं। तो अब उनके एक इस्तदा पर, उनके कहने पर, उनके दरख्वास्त पर जो है वो 20 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान का केस नवाज शरीफ का वकील जो अब इलेक्शन कमीशन का भी वकील है, उसकी कहने पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आप देखें, अब वो साकिब बशीर साहब का मैं भी लोग सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर की अदालत से सज़ा होने तक तो किसी एक पेशी पे भी ऐसा नहीं हुआ कि नैब वाले मौजूद ना हों, लेकिन अब जब इमरान खान गुस्सा हो चुकी है तो अब यह है कि जो वकील साहब नहीं आए और उनकी बात मान ली गई है कि ठीक है, अपील 7 की आज लगी हुई थी, अब 20 नवंबर तक मुलतवी हो गई है, और 20 को कोई और मामला आ जाएगा, फिर कोई और मामला आ जाएगा, फिर दरमियान में इंसान है, कोई ना कोई बीमार भी हो सकता है, कोई बीमार होगा तो फिर और आगे, तो फिर फ़ैसला जब महफूज होगा तो महफूज होने के बाद हो सकता है फिर कोई 2, 4, 5, 6, 8 महीने वो महफूज ही रहे। तो ये एक सारी सूरत हाल है। देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। ये अब 4 केसेस का मैंने आपको बता दिया कि जो साइफ़र केस का ट्रायल है उसमें 3 गवाह रिकॉर्ड हुए और वो मामला एडजर्न हो गया जुमे तक। जो ओपन ट्रायल वाला मामला है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और जज की तकरीर गलत है, ये इंटर कोर्ट अपील वाले मामले के ऊपर समाअत ये भी चली गई है मंगल तक। जो मेन अपील है तोशाखाना सज़ा के ख़िलाफ़ इमरान खान की, वो चली गई है 20 नवंबर तक, क्योंकि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ नहीं थे, तो उनके मुताबिक अदालत, ज़ाहिर है अदालतें आजकल उन्हीं के मुताबिक चल रही हैं, तो वो 20 नवंबर तक चला गया। और चौथा मामला 2 ज़मानतें, इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें बहाली का जो मामला है
वो अब चला गया है, वो मंगल तक चला गया है। तो ये अब सूरत हाल है। एक केस अडयाला वाला जुमे तक, 2 केस मंगल तक और एक 20 नवंबर तक। ये अहवाल था मुख्तसर, तफसील से ज़रा बात करेंगे। लंबी लंबी समातें थी, उनमें क्या हुआ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।